कैवल धाम की जय। निज मम स्वरूप पंच तनु भारी, सोई दर्शाओ गुरु करुणा प्रसारी। और निज घर करता तुम गावा, ताई लखवाओ जाहि से हम आवा। ज्ञान संप्रदाय के आद्य के स्थापक, जगत और जगत में बसे हुए सभी जीवात्मा के ज्ञान उपदेश और सकल कर्ता के मालिक परम गुरु करुणा सागर जगत के जीवात्मा को ज्ञान उपदेश आप तक कहते हैं कि निज मम स्वरूप पंच तनु भारी। निज से जब आप अंतर में जो दिखाई नहीं दे सकता वो निज स्वरूप आप जब तक पहचान नहीं पा सकेंगे तब तक परम गुरु का जो ज्ञान है वो अंतर में विकसित नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं निज मम स्वरूप पंच तनु भारी। निज जो स्वरूप है, जो निज अंकुर का जो ज्ञान है वो पांच तत्व से बहुत भारी है, भारी। जब आप पांच तत्वों से जब विलसित जाओगे, जब पांच तत्व से आप बाहर निकल जाओगे, तभी वो पांच तत्व से बाहर निकला हुआ स्वरूप, वो पंच स्वरूप, वो आत्मा से मिलन होता है। इसलिए बोलते हैं पंच तनु भारी। पंच तत्व से भी ऊंचा वो जो ज्ञान है वो स्वरूप के साथ जो जानता है वो ही उसका अंतर का अनुभव कर सकता है। इसलिए वो जो करने का है, वो जो अंतर में वो विकसित करने का है, वो अंतर में जब जांचेंगे तभी उसको पहचानेंगे। इसलिए स्वरूप जब आप नहीं जानते तब तक वो ज्ञान अंतर में विकसित नहीं होता। इसलिए अंतर में जांचिए और अनुभव अपने आप से कीजिए। दूसरे का अनुभव अपने को काम नहीं आता, खुद अपने को अंदर ही अंश को जानना पड़ेगा। अंश जब तक आप नहीं जानेंगे तभी तक परम गुरु का जो ज्ञान है वो अंतर में विकसित नहीं हो सकता। इसलिए अंतर में निज का जो अंकुर है उसको जानना पड़ेगा, और वही अंकुर अब जब आप जानोगे तभी तो ज्ञान अंतर में से विकसित होता है। इसलिए बोलते हैं निज मम स्वरूप पंच तनु भारी, सोही दर्शाओ गुरु करुणा पसारी। जो करुणा है, करुणा के सागर है, वो सोही दर्शाओ, ये करुणा के सागर दर्शाओ गुरु करुणा पसारी। जो आपने जो करुणा है, जो आपने जो अंतर में जो अंतर का जो भाव है, जो अंतर की जो दया है, जो अंतर की जो लागणी है, वो अंतर में से कब निकलती है? जब उसकी करुणा अंतर में विकसित होती है तभी तो उसकी करुणा दर्शाते हैं, और तभी अंतर का भाव तभी लगता है। इसलिए जो दर्शाने का है तो अंतर का भाव सोई दर्शाओ गुरु करुणा प्रसारी। तभी अंतर का करुणा, तभी तो अंतर का जो लागणी होती है वो अंतर से निकलती है, और अंतर का भाव तभी तो बढ़ता है ना जब करुणा होती है अंतर में। परम गुरु को जब आपके पास जब भाव होता है, जब आप उसका लक्ष्य करते हो, तभी तो अंतर का जो लागणी परम गुरु अपने आप अंतर में देते हैं। तब तक कुछ कोई देता नहीं है, परम गुरु तभी तक ज्ञान अंतर में देते हैं। और निज घर करता तुम धावा, जहां से कर्ता के धाम पर जो परम गुरु आए हैं, परम गुरु कर्ता ने भेजे हुए जब फरमान भेजा तो परम गुरु को यहाँ आना पड़ा। इसलिए परम गुरु यहाँ कर्ता के धाम पर आए। इसलिए बोलते हैं और निज घर कर्ता तुम आवा। आप जो निज घर के जो कर्ता से जो ज्ञान लेके आए हैं, जो लक्ष्य का जो अंतर का जो ज्ञान अंतर में जो आप सबको दिखाई देने के लिए आए, वो करुणा, वो निज घर का हमको जान बताइए, तब हम आपको जान पाएंगे। इसलिए जो जान है वो अंतर में वो विकसित करनी पड़ेगी, और जब अंतर में विकसित होगी तभी तो परम गुरु अपने अंतर में मिशेगा नहीं। अंतर में जब अंतर में भाव मिशेगा तभी आपका जो निज का घर है, कर्ता का जो घर है, तभी आप जान सकेंगे। अब अंतर का जो निज का आपको ऊपर नहीं है, जो अपना अपन को जो है वो अपने को अपना का ध्यान नहीं है, तो कोई निज कैवल कर्ता को आप कैसे पहचानेंगे? इसलिए अपन को का ध्यान होना चाहिए। अब कहाँ से आए और कहाँ जाएगा वो पता नहीं है, तो निज कर्ता को कैसे पहचानेंगे? इसलिए अपने को अपना स्वरूप को पहचानेगा। निज स्वरूप है तब आप पहचानोगे, तब आप निज कर्ता का जो घर है तभी पहचानोगे। बाकी जो अपने को नहीं पहचाना तो दूसरे को तो कैसे पहचानेंगे? इसलिए पहले अपने को पहचानिए, बाद में दूसरे को पहचानिए।
इसलिए जो पहचानने का है वो अंतर है, जो अंदर ही है। पर हम क्या कर रहे हैं, बाहर पहचानते हैं, बाहर दिखाई दे रहा है सब, बाहर का जो है वो सब दृष्टि है, वो नकल है और वो डुप्लीकेट है। जो अंतर में है वो सही है। जो आप अंतर में जांचिए, अंतर में ही मानिए। मान बिना अंतर में ही होता है। मान नहीं है तो सम्मान कैसे होगा? इसलिए मान अंतर में होगा। जब अंतर का जो मान आएगा तभी तो कर्ता का जो अंतर का जो घर है तभी आप पहचान पाओगे। इसलिए मान अंतर में, तभी अंतर का सम्मान होता है। जब सम्मान होता है तो अंतर का स्वागत भी होता है। ऐसा परम गुरु का, निज का, घर का, कर्ता का वही और वही है ठिकाना। जो ठिकाना जिसने ढूंढ लिया वही तो कर्ता मालिक से पहचान पाएगा ना। परम गुरु का पहले अपने का स्वरूप पहचानेगा, बाद में निज केवल कर्ता का निज घर को पहचानेगा, अपने को बाद में अपना स्वरूप पहचानेगा, बाहर का नहीं अंतर का जानने का। इसलिए आगे भी काई लखवाओ जाहि से हम आवा, जहां से आप आए तहां से हमको लिखा के दे दो, ताही से लखवाओ जाहि से तुम आवा। हे दया के सागर, आप जाहि से आए हो, ताही से हमारा का जो करे, हम बहुत दिन से उसको ढूंढ रहे पर वो मिलता नहीं है। आप आए हैं तो हमको वो दिखाइए, कहाँ से आए हो, तो वो घर का ठिकाना हमको भी मिल जाएगा और हम जहाँ से जहाँ निकले हैं वहाँ हमको ये जगह पहुँच पाएंगे। ऐसा परम गुरु का ज्ञान अंतर में विकसित करने का है। विकसित करते करते जब अपना जीवन वो परम गुरु में समर्पित हो जाएगा तभी तो जो निज का, घर का जो पहचान है तभी अंतर में आ सकती है। और अंतर का भाव अंतर में ही रखने का, अंतर का भाव लागणी होती है वो अंतर में ही होती है। ऐसा परम गुरु का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ और विभूतिवान दिव्य परम गुरु का ज्ञान है। हमने जानेंगे, पहचानेंगे और उसका अनुभव करेंगे तभी परम गुरु अपने भाव में आते हैं। और वही भाव परम गुरु का समर्पित का भाव होता है। और वही समर्पित परम गुरु का चरण में हमको हर रोज उसका वो लक्ष्य करना पड़ेगा। बाकी लक्ष्य बिना कुछ प्राप्ति होती नहीं है। और परम गुरु को पहचानने का है तो लक्ष्य को जानना पड़ेगा। और लक्ष्य वो बोलते हैं कि लक्ष्य न पलटू वैसा, जहां जाऊं जा वैसे के तैसा। लक्ष्य जो आपका पलट गया तो भाई जहां जाओ वैसा तैसा ही रहेगा। लक्ष्य पलटाना नहीं चाहिए। जब लक्ष्य पलट गया तो वो अंतर का जो ज्ञान है वो अंतर में नहीं, पर जो लक्ष्य न पलटू वैसा, अपना वेश भी पलट जाए, वो पानी भी, वो ग्लास है वो उल्दा भी गिर जाए, पर अंतर का जो पानी है वो पानी रूप जो वित है वो वित गिरना नहीं चाहिए। जब गिरेगा नहीं तभी तो अंतर का जो लक्ष्य है वो यथार्थ रीते रहेगा। ऐसे परम गुरु का ज्ञान है वो लक्ष्य कभी पलटना नहीं चाहिए, लक्ष्य नहीं पलटना चाहिए। जो पलट जाए सब पलट जाए। मेरा जो अंतर का जो ज्ञान है वो कभी वो अंतर में ही रहने का और अंतर में ही उसका भाव भरने का। तभी तो परम गुरु अपने भाव में, अंतर में लागनी और अंतर में वो स्वरूप, तभी निज मम स्वरूप पंच तनुभारी, 5 तत्व से बन परम गुरु जो स्वरूप से है वो स्वरूप के साथ जो एकता करने का है वो स्वरूप पंच तत्व से भी बहुत भारी है। उसको स्वयं दर्शाओ गुरु करुणा पसारी। हे करुणा के सागर, मैं आपके शरण में आया हूँ तो वो हमको दर्शाओ। हम आपके शरण में है, चरण में है, शरण में है, आए हैं आपके लिए और जाएंगे भी आपके शरण में। तो हमको ऐसा ज्ञान दिखाओ कि हम भी आपके ज्ञान में तरबड़ हो जाए और हमको कोई जात न कोई परेशानी ना हो। ऐसा परम गुरु का ज्ञान है तो हम अंतर में जांचिए और देखिए और पहचानिए, तभी तो परम गुरु का ज्ञान अंतर में विकसित होता है। इतना हम बोल के हमारी अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। बोलिए श्री श्रीमंत करुणा सागर भगवान की जय, काये वाला धाम के जय, सदगुरु देव के जय।
जगास्ता न के जाए।